पटना की प्राचीनतम सड़क अशोक राजपथ पर 19वीं सदी के आखिरी दशक में बनी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत दुनिया भर के प्राच्यविदों और विशेषज्ञों के लिए एक अरसे से आकर्षण का केंद्र रही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में हूँ और हमारे साथ लाइब्रेरी के जो असिस्टेंट हैं वो मसूद साहब हमारे साथ हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी ये खुदाबख्श लाइब्रेरी की ऐतिहासिकता क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये अमूल्य धरोहर कितना कुछ कहता है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है खुदाबख्श लाइब्रेरी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये जो खुदाबख्श लाइब्रेरी की ऐतिहासिकता है वो आप इसको ज़रा सा ब्रीफ कर देते दर्शक के लिए। क्या कुछ है खुदाबख्श लाइब्रेरी? खुदाबख्श लाइब्रेरी हमारी बेसिकली ये मशहूर है पांडुलिपि के लिए। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। पब्लिक लाइब्रेरी और दूसरी लाइब्रेरी में किताबें मैगजीन तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि जो होती है ये मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाजार में नहीं बिकती कि आप गए और खरीद करके ले आए और अपनी लाइब्रेरी डेवलप कर लिया। अच्छा। तो ये हाथ की लिखी हुई किताबें हमारे 400, 500, 600 साल की किताबें हाथ की लिखी हुई मौजूद है, जिसकी टोटल संख्या लगभग 21,000 है। अच्छा। इसमें उर्दू के भी मखतूतात हैं, पांडुलिपि है, फारसी पांडुलिपि भी है, अरबी की पांडुलिपि है, हिंदी की पांडुलिपि है, पांडुलिपि कागज पे लिखी हुई है, पांडुलिपि ताड़ के पत्थर पे लिखी हुई जो पाम लीफ कहलाती है, और कुछ जो है चमड़े पे भी लिखी हुई है हमारे। अच्छा। तो बेसिक लाइब्रेरी में करीब 16,000 पुरानी और नायाब फारसी और अरबी पांडुलिपियाँ, करीब 3,000 मुग़ल, राजपूत, ईरानी और तुर्की शैली की कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स और अलग अलग भाषाओं में छपी हुई लगभग 3.25 लाख से भी ज़्यादा नई, पुरानी और नायाब किताबें हैं। ये म्यूज़ियम रूम है खुदाबख्श का और यहाँ ऐतिहासिक आप पांडुलिपि, हाँ, ये पेंटिंग्स है यहाँ पे। अच्छा, ये ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ हैं यहाँ पे। ये इस तरह का धरोहर है, ये म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम इसको कह सकते हैं आप, पुरातात्विक म्यूज़ियम है ये। लाइब्रेरी प्रकाशन। अच्छा, ये लाइब्रेरी, अच्छा, खुदाबख्श लाइब्रेरी का पब्लिकेशन है ये। इस तरह से दिखता है ये, लॉन्ग शॉट में कुछ इस तरह से दिखता है। हाँ, ये रिसेंट बुक्स आई है लाइब्रेरी में। अच्छा, ये हिंदी जो रिसेंट बुक है वो आप यहाँ आप देख सकते हैं, जो ताज़ा छपी हुई बुक है वो यहाँ है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, सबका साथ सबका विकास। और ये ऐतिहासिक मुग़ल पेंटिंग जो है, ऐसा कहा जाता है, जैसा कि एक किताब में पढ़े हैं कि लगभग 4,000 पेंटिंग्स जो है मुग़ल कालीन से लेके और अलग अलग शैली के पेंटिंग्स है यहाँ पे। और एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये लॉन्ग शॉट में कुछ इस तरह से दिखता है, ये ऐसा है लॉन्ग शॉट में यहाँ। और ये अलग अलग पेंटिंग्स हैं यहाँ के। ये धीरे बोल रहे हैं, ये एक डिसिप्लिन होता है लाइब्रेरी का। और ये पांडुलिपि का रिसर्च रूम है। ये जो खुदाबख्श लाइब्रेरी है उसका एक रिसर्च रूम है। और आप ये यहाँ का तकाजा है कि ये किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो। ये मेन पांडुलिपि रिसर्च रूम ये खुदाबख्श लाइब्रेरी का आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऐतिहासिक धरोहर है पटना का। और इस पांडुलिपि रिसर्च रूम में यहाँ रिसर्चर हैं भी। और ये इस तरह से ये खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना के रिसर्च रूम है। यहाँ पे जो मेन पांडुलिपि है उस पे शोध इसी रूम में किया जाता है। और
ये इसकी विशेषता भी है एक तरह से। एक बार आप लॉन्ग शॉट में कुछ इस तरह से दिखता है ये रूम। ये ऐतिहासिक पांडुलिपि, वहाँ वो बोर्ड पे लिखा हुआ है अरबी। यहाँ पे अरबी फारसी अलग अलग के लगभग 16,000 पांडुलिपियाँ हैं। जैसा कि ये स्कैन करने के, अच्छा ये बता रहे थे कि कंप्यूटर से हाँ स्कैन कर करके डिजिटल फॉर्म में करने, ये स्कैन करने के लिए है, ये मशीन है। और यहाँ देखिए ये यहाँ पांडुलिपि अंदर अच्छा अंदर में वो डिजिटल की से बंद रहता है। अच्छा वो बंद रहता है। ये देखिए ये डिजिटल की है, ये सब के लिए उपलब्ध नहीं है। और यहाँ 16,000 पांडुलिपियाँ जो है वो अरबन या मुगल्स में जो है वो पांडुलिपियाँ हैं, अलग अलग पांडुलिपियाँ। ये मेन रिसर्च रूम है खुदाबख्श लाइब्रेरी का, पुराना शोध का ताज़ा प्रकाशन। अच्छा ताज़ा प्रकाशन इसमें रहता है लाइब्रेरी का। ये खुदाबख्श लाइब्रेरी का, ऐसे आप सामने से ले दिखा रहे हैं। ये इसमें जितने अभी रिसेंट पब्लिकेशन जो ताज़ा प्रकाशन जो है वो लाइब्रेरी का ये है। ये जितना अभी ताज़ा प्रकाशन जो है, जो नया प्रकाशित हो रहा है, वो यहाँ पे है। आप इसको देख सकते हैं, ये ताज़ा प्रकाशन है लाइब्रेरी का खुदाबख्श का। और सामने में ये अबुल कलाम आज़ाद का फोटो लगा हुआ है। ये इस तरह से लॉन्ग शॉट में खुदाबख्श के ताज़ा प्रकाशन का पांडुलिपि और तस्वीरों की यह लाइब्रेरी खुदाबख्श पटना के मशहूर वकील खुदाबख्श खान की पटना वासियों के लिए बेशकीमती देन है। खान साहब का जन्म छपरा जिले में 2 अगस्त 1842 को हुआ था। इनके विद्वान पूर्वजों ने फतवा ए आलमगीरी लिखने में मदद की थी। इनके पिता मरहूम मोहम्मद बख्श भी पुरानी किताबों के शौकीन थे। इन्होंने करीब 300 दुर्लभ बेशकीमती पांडुलिपियाँ अपने पूर्वजों से मिली थी। बाद में उन्हें कुछ और पांडुलिपियों का संग्रह किया था। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी के संस्थापक खुदाबख्श साहब हैं। अपने विद्वान पिता की रहबरी में ही खुदाबख्श की परवरिश हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक पेशकार के तौर पर की थी। बाद में अपनी काबिलियत और कुव्वत के बल पर वे निज़ाम के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक बने और इस ओहदे पर 1895 से 1898 ईस्वी तक रहे। अपने पिता को दिए गए वायदे के मुताबिक 5 अक्टूबर 1891 ईस्वी में इन्होंने इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। तो बेसिकली हमारी लाइब्रेरी पांडुलिपि के लिए मशहूर है और बाज़ पांडुलिपि हमारे यहाँ ऐसी है जिसके लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उसकी कॉपी कम जगह मिलती है। जैसे एक पांडुलिपि हमारे यहाँ है किताबुत तशरीफ। ये अरबी ज़ुबान में, अरबी भाषा में लिखी हुई एक पांडुलिपि है जो सर्जरी को डील करती है। यानी आज से 600 साल 700 साल कबल सर्जरी कैसी होती थी, कैसे उसके इंस्ट्रूमेंट थे, क्या क्या औजार इस्तेमाल करते थे, उस पर पूरी किताब है। और इसके लिखने वाले जो है एक अरबी स्कॉलर ज़हरावी हैं, उनकी लिखी हुई है। अच्छा। इसी तरह हमारे यहाँ एक किताब बॉटनी पे है। वो बॉटनी पे जो किताब है उसका नाम है किताबुल हशाइश। जिसमें जितने किस्म के पौधे पाए जाते हैं उसका वर्णन है। पौधे का मेडिसिनल क्या उपयोग हो सकता है उसका वर्णन है। उसका चित्र दिया हुआ है। ये भी अरबी ज़ुबान में लिखी हुई है और ये भी 500-600 साल पहले की छपी हुई किताबें। इसके अलावा हिस्ट्री में हमारे यहाँ ख़ानदान तैमूरिया है, मुरक़्क़ुल मुलूक है। उसके बाद फ़ारसी ज़ुबान में आ जाइए तो दीवान हाफिज़ है, शाहनामा है। इसकी बहुत सारी कॉपी है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लाइब्रेरी में आते रहते हैं। इसके अलावा रामायण के हमारे यहाँ नुस्खे, हमारे यहाँ गीता के नुस्खे मिल जाएंगे। इसके बाद कुरान के छोटे से बड़े मैनुस्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमारी लाइब्रेरी जो है पांडुलिपि के लिए मशहूर है। अब आइए प्रिंटेड पे, तो प्रिंटेड भी हमारे यहाँ लगभग 3.25 लाख प्रिंटेड बुक में हिंदी किताबें, उर्दू किताबें, फारसी किताबें, अरबी किताबें, इंग्लिश किताबें, इसका कलेक्शन है। उसके बाद आ जाइए मैगज़ीन में, तो मैगज़ीन में हमारे यहाँ उर्दू में मैगज़ीन, अंग्रेज़ी में मैगज़ीन, फ़ारसी में मैगज़ीन, अरबी में मैगज़ीन, ये जो है
पत्रिकाएं भी हमारे उपलब्ध हैं लेकर के। अच्छा। और एक दूसरा कलेक्शन और हमारे यहाँ जिसके लिए लोग ज़्यादा आते हैं, ख़ास करके वो जिनको गज़ट देखना है, तो हमारे यहाँ आपको 1931 से लेकर के लगभग 2016 तक के गज़ट जो है प्रिजर्व हैं, जिसको देखने वाले, मुकदमे वाले, ये जिनको रेफरेंस चाहिए, ये जिनको किसी ऑफिशियल काम के लिए चाहिए, तो उसके भी बहुत बड़े हमारे पाठक आते हैं बिहार गज़ट देखने के लिए। बिहार गज़ट मूलदार बाग में छपता है, उनका अपना प्रेस है, लेकिन वहाँ भी उतना सुरक्षित नहीं है जितना हम लोगों ने इसको सुरक्षित किया है। और अब इसमें से 50% गज़ट को हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया है, स्कैन कर दिया है, तो अब पढ़ने में और सुविधा होती है, उसकी प्रिंट आउट लेने में और सुविधा होती है, देखने में और सुविधा होती है। देखिए ये यहाँ पे जहांगीर की हैंडराइटिंग, ये जहांगीर की हैंडराइटिंग है, ये मुग़ल बादशाह जहांगीर की हैंडराइटिंग है। आप देखिए उनके हाथ का लिखा हुआ है, जहांगीर के हाथ का लिखा हुआ है। और दूसरे में शाहजहाँ, एक मिनट, तो मुझे हिस्ट्री ऑफ मुग़ल, शाहजहाँ, हाँ, और शाहजहाँ की हैंडराइटिंग, ये हाथ का लिखा हुआ है, शाहजहाँ की मुहर और शाहजहाँ की हैंडराइटिंग। ये शाहजहाँ की ये है, ये शाहजहाँ की हैंडराइटिंग है और उनका मुहर है, और ये जहांगीर के हाथ का लिखा हुआ है। ये देखिए ये बॉटनी वाली किताब, तो ये बॉटनी वाली किताब, जो बॉटनी और सर्जरी की किताब, बॉटनी और सर्जरी की किताब, पांडुलिपि है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग सर्जरी के विधा और वनस्पति विज्ञान का विधा बताया गया था वो। और देवी देवता और भगवत गीता। अच्छा, ये भगवत गीता का है, ये भगवत गीता है। और ये नीचे में गॉड एंड गॉडेस, देवी देवताओं के, अच्छा, देवी देवताओं के एल्बम है, ये भगवत गीता है। और ये तो म्यूजियम का है। अच्छा, ये म्यूजियम का है, और वो एंटिक चीज़ है। और वो जरा और यहाँ अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। गांधी जी ने लाइब्रेरी आकर जो लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए ये गांधी जी, यहाँ गांधी जी का फाइंडिंग है लाइब्रेरी पे, यहाँ आके जो गांधी जी ऑब्जर्व किए थे। और यहाँ इस पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये ऑब्जर्वेशन है। सीवी रमन है, यहाँ सीवी रमन का ऑब्जर्वेशन है। नीचे में जगदीश चंद्र बोस है, और ये जगदीश चंद्र बसु का ये ऑब्जर्वेशन है खुदा बख्श के बारे में। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ गांधी जी का ऑब्जर्वेशन है खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में। ये इसके यहाँ ये टैगोर का ऑब्जर्वेशन है जब वो आए थे यहाँ पे। और ये ऑब्जर्वेशन है सीवी रमन का ऑब्जर्वेशन है, जेसी बोस का। और ये जगदीश चंद्र बसु का ऑब्जर्वेशन है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए। लाइब्रेरी के लिए खुदा बख्श ने जिस तरीके से किताबों का संग्रह किया वो बहुत ही रोचक है। इसके लिए हमें अतीत में लौटना होगा। हम मुग़लों के वक्त में पहुंचते हैं। मुग़ल बादशाहों की लाइब्रेरी यकीनन नायाब और बेशकीमती पांडुलिपियों से भरी पड़ी थी। कुछ खरीदी गई थी और कुछ उन कलाकारों से बनवाई गई थी जो मुग़लों के दरबार में मुलाजिम थे। कुछ पांडुलिपियाँ जीत से हासिल की गई थी और कुछ अमीर उमराओं के मौत के बाद उनकी संपत्ति जब्त कर हासिल की गई थी। इस तरह से मुग़लों ने पूरब में एक विशाल लाइब्रेरी का निर्माण किया। 19वीं सदी में जब मध्य एशिया के देश पर्सिया और अरब लड़ाई में उलझे हुए थे तो उनकी बहुत सारी दुर्लभ पांडुलिपियाँ अवध के नवाब के पास लखनऊ तक पहुँचने लगी थी। फिर जब 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह में हुए उथल पुथल ने मुग़लों की बादशाहत खत्म कर दी, तब शाही खजाना और दूसरे बड़े नवाबों के खजाने को बड़े पैमाने पर लूटा गया। रामपुर के नवाब को इन खजानों से लूट का बड़ा हिस्सा मिला। उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि प्रत्येक सिपाही को प्रति पांडुलिपि 1 रुपया अतिरिक्त इनाम मिलेगा। खुदा बख्श ने इन सब के काफ़ी दिनों के बाद पांडुलिपियों का संग्रह शुरू किया था, किंतु वह जल्दी ही रामपुर नवाब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। उन दिनों मोहम्मद मकी नाम के एक अरब की बड़ी शोहरत थी। उसे पुरानी किताबों और पांडुलिपियों की खोज में महारत हासिल थी।
इसके लिए वह उसकी चोरी तक किया करता था और इसे वह गलत भी नहीं मानता था। खुदाबख्श ने मोहम्मद मकी को 50 रुपये माहवारी पर अपना मुलाजिम बनाया। इसके अतिरिक्त वे उसे हर पांडुलिपि पर अलग से कमीशन भी देते थे। मक्की 18 वर्षों तक खुदाबख्श का मुलाजिम रहा। इस दौरान वह सीरिया, अरब, इजिप्ट और पर्सिया इत्यादि जगहों पर गया। मक्की ने तो इसे समृद्ध बनाया ही, साथ ही देश के कोने कोने से पांडुलिपियों का आना भी शुरू हो गया, क्योंकि खुदाबख्श उन पांडुलिपियों के लिए हमेशा अच्छी कीमत देते थे। वे उसे लौटने का राह खर्च भी अलग से देते थे। और ये अरुण सिंह की बुक है खोया हुआ शहर पटना। इसमें वो लिखते हैं खुदाबख्श के बारे में कि खुदाबख्श एक संग्रहकर्ता के रूप में जल्दी ही मशहूर हो गए। खुदाबख्श खां की किताबों से बेतहा प्यार था। 1920 ईस्वी में ब्रिटिश लेखक विंसेंट क्लॉरेंस स्कॉट ओकानर ने खुदाबख्श के बारे में लिखा था। ब्रिटिश म्यूजियम ने उन्हें उनकी संग्रहों के लिए मनचाही कीमत देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था, और जो कीमत वो दे रहे थे वह मेरे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्या मैं पैसों के लिए इन सारी चीज़ों को दे दूँ जिन्हें मेरे वालिद ने और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खर्च करके हासिल की है? उनकी चमकदार और बड़ी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, उन्होंने कहा, यह संकलन पटना के लिए है और यह तोहफा मैं पटना वासियों को ही नज़र करूँगा। जैसा कि मैं जानता हूँ खुदाबख्श को वह जीवट वाले आदमी थे। ये कहना था ब्रिटिश लेखक विंसेंट क्लॉरेंस स्कॉट जो कानन ने, और ये मैं अरुण सिंह की किताब खोया हुआ शहर पटना से कह रहा हूँ। इसी किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। कर्दन रीडिंग रूम कहलाता है। ये कर्दन रीडिंग रूम में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले वो स्टूडेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये वाली लाइब्रेरी, मेन लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी जो हमारी, वो 9:30 से 5 बजे तक खुली रहती है। लेकिन वो लाइब्रेरी हमारी 8 बजे सुबह से लेकर शाम में 7 बजे तक खुली रहती है। और सबसे ज़्यादा जो है पाठक पढ़ने वाले हमारे बच्चे उसी में आते हैं। इसमें बीपीएससी की तैयारी करने वाले, मेडिकल की तैयारी करने वाली, ओपीएससी की तैयारी करने वाले, बैंकिंग के, रेलवे के, एसएससी के, इसकी तैयारी करने वाले जो है सुबह से लेके शाम 7 बजे तक पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग जो सुविधा देते हैं, बिजली हमारी मौजूद है, एसी का हॉल हमारा मौजूद है, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग जो है हमारे शौचालय है। ड्रिंकिंग वाटर में आपको आरओ का पानी, कूलर पर पानी, ये अवेलेबल है। उसके अलावा पाठन सामग्री में कंपटीशन की जितनी किताबें हैं, 400, 5,000, 6,000 किताबें, वो पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में जो इस्तेमाल करने वाली, यूज़ होने वाली जो पत्रिकाएं हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, ये भी हमारे यहाँ 20-25 पत्रिकाएं आती हैं। उसके अलावा हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू के 20-22 समाचार पत्र भी रोज़ाना हमारे जो है लाइब्रेरी में, इसके भी पाठक हमारे कर्दन रीडिंग रूम वाले अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी ये ट्रस्ट के रूप में चल रहा है। अभी ये लाइब्रेरी को डेवलप करने वाले खुदाबख्श खां थे, जो सीवान के रहने वाले, बेसिकली वो एक लॉयर थे। उन्होंने अपनी तमाम संपत्ति, तमाम पांडुलिपि राष्ट्र के नाम जो समर्पित कर दिया। 1969 में ये लाइब्रेरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चली गई। अभी हमारी लाइब्रेरी संस्कृति मंत्रालय के अंदर में आती है। अच्छा। वही संस्कृति मंत्रालय इसके फंड ग्रांट देता है और इसी ग्रांट से ये लाइब्रेरी चलती है। और मैनेजमेंट देखने का काम राजभवन का है, गवर्नर हमारे चेयरमैन होते हैं। अच्छा। वही मैनेजमेंट चलाते हैं इसकी। और इसके अधीन एक बोर्ड है जो इसकी देखभाल करती है। नाम सरकारी? मेरा नाम सैयद मसूद हसन, असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना। ये पटना का खुदाबख्श लाइब्रेरी है। अच्छा, ये हाँ, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए छात्र यहाँ पे दिन रात पढ़ाई करते हैं। और ये खुदाबख्श, पटना खुदाबख्श लाइब्रेरी का ये सीन है। यहाँ पे इस तरह का स्टडी है। अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र यहाँ पे। यहाँ अलग अलग पेपर, सब सुविधाएं हैं छात्र के लिए। ये ड्रिंकिंग वाटर और हर तरह का सुविधा छात्र को यहाँ मिल रहा है। छात्र के लिए है
अभी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बुक अवेलेबल है। इस बुक से ये लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। ये लाइब्रेरी का दृश्य है। ये न्यूज़पेपर का सेक्शन है। यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर छात्र के लिए उपलब्ध है, हर तरह का। यहाँ न्यूज़पेपर का ये सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश सब जितना न्यूज़पेपर है, टेलीग्राफ से लेके और इंडियन एक्सप्रेस तक हर तरह के पेपर यहाँ उपलब्ध हैं छात्रों के लिए। ये मैगजीन का स्टैंड है। और ये मैगजीन स्टैंड है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अलग अलग मैगजीन स्टैंड है। ये बेहद व्यवस्थित तरीके से ये मैगजीन स्टैंड है खुदाबख्श लाइब्रेरी का। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जब 3 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदाबख्श का देहांत हुआ था तो इसी लाइब्रेरी में इन्हें दफनाया गया था। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।